इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनाने की कोशिश तेज हुई। तालिबान ने पाकिस्तान समेत 6 देशों को भेजा शपथ ग्रहण का न्योता। काबुल में राष्ट्रपति भवन में तालिबान सरकार का होगा शपथ ग्रहण। तुर्की, कतर, ईरान और रूस को भी न्योता भेजा गया। अफगानिस्तान में पंजशीर पर तालिबान का कब्जा। पंजशीर के गवर्नर कार्यालय पर तालिबान ने फहराया अपना झंडा। गवर्नर कार्यालय पर झंडा फहराने का तालिबान ने जश्न भी बनाया। तालिबान के लड़ाकों ने नारेबाजी की। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, हमने बातचीत के लिए पंजशीर का मुद्दा सुलझाने की कोशिश की। नॉर्दर्न अलायंस के नहीं मानने पर लड़ाके भेजे। पंजशीर पर कब्जे के बाद तालिबान प्रवक्ता का बयान, कहा पंजशीर के लोगों के साथ नहीं होगा कोई भेदभाव। तालिबान के प्रवक्ता ने ट्विटर पर बयान जारी कर पंजशीर पर जीत का दावा किया। कहा, भाड़े के दुश्मनों पर पूरी तरह से हासिल की जीत। रेसिस्टेंस फोर्स का पंजशीर में तालिबान के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का संकल्प। अब भी पंजशीर घाटी में रणनीतिक रूप से अहम ठिकानों पर मौजूद होने का दावा किया। अपने नेताओं के छिपने के बाद रेसिस्टेंस फोर्स ने पंजशीर घाटी में सीज फायर की पेशकश की। रेसिस्टेंस फोर्स को पहुंचा है भारी नुकसान। रेसिस्टेंस फोर्स ने तालिबान को दिया फॉर्मूला, कहा पंजशीर से वापस लौटे तालिबान। रेसिस्टेंस फोर्स सैनिक कार्रवाई से रहेगा दूर। तालिबान राज में अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी की आई पहली तस्वीर। काबुल के इब्न सिना यूनिवर्सिटी में छात्र और छात्राओं के बीच पर्दा लगाया गया है। तालिबान ने छात्राओं के बुर्के में यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फरमान सुनाया है। छात्राओं के लिए अलग अलग क्लासेस के भी आदेश हैं। अगर छात्र और छात्रा एक ही क्लास में पढ़ेंगे तो दोनों के बीच में पर्दा रहेगा। तालिबान के फाइटर्स ने मज़ार शरीफ में महिलाओं के प्रदर्शन से पत्रकारों को हटाया, जबरन खींचकर दूर जाने को मजबूर किया। अब पूरे पंजशीर घाटी तालिबान के शिकंजे में है। सभी 8 जिलों पर कब्जा किया। पंजशीर की सड़कों पर नजर आए तालिबान कमांडर, गाड़ियों की मूवमेंट की निगरानी करते दिखे। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह पंजशीर छोड़ ताजिकिस्तान भागे। रेसिस्टेंस फोर्स ने जानकारी दी। अमरुल्लाह सालेह के घर पर तालिबान ने हेलीकॉप्टर से हमला किया। घर पर बम भी बरसाए। तालिबान ने सालेह और अहमद मसूद के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया। पंजशीर पर कब्जे के बाद घाटी में उतारा गया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के साथ नजर आए तालिबान के फाइटर। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का चीफ फैज हमीद इस वक्त भी काबुल में है मौजूद। हमीद के इशारे पर ही सालेह के घर पर हुआ हेलीकॉप्टर से अटैक। ISI चीफ के काबुल दौरे पर तालिबान की सफाई। कहा, पाकिस्तान ने बार बार किया अनुरोध। जेल से रिहा कैदियों को लेकर बात करना चाहता था पाकिस्तान। अफगानिस्तान के एक सांसद का दावा, पाकिस्तान के ड्रोन ने पंजशीर घाटी में रेसिस्टेंस फोर्स के लड़ाकों के ठिकाने पर बम गिराए। अहमद मसूद भी पंजशीर में किसी सुरक्षित ठिकाने पर छिपा। एक दिन पहले तालिबान से बातचीत की पेशकश की थी। अहमद मसूद को लेकर गुस्से में है तालिबान। एक गुट रेसिस्टेंस फोर्स के विद्रोहियों को देना चाहता है सजा। अफगानिस्तान के पंजशीर में अहमद मसूद को बड़ा झटका। तालिबान के साथ जंग में रेसिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दश्ती की मौत हुई। अहमद मसूद का अहम सहयोगी था फहीम दश्ती। नेशनल रेसिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान ने सोशल मीडिया पर फहीम दश्ती की मौत की पुष्टि की। पंजशीर की लड़ाई में एक और अहम लड़ाका जनरल अब्दुल वदूद जारा भी मारा गया है। रेसिस्टेंस फोर्स को एक और बड़ा नुकसान। अफगानिस्तान में फिर महिलाओं का प्रदर्शन, अपने लिए अधिकार मांगे। बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। किसान की फर्जी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने के आरोप लगाए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना राहुल की आदत बनी। राहुल गांधी ने आज ट्वीट की थी किसानों की तस्वीर। लिखा, इटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। बीजेपी ने वैक्सीनेशन को लेकर भी राहुल से सवाल पूछा। पहले रोज रोज ट्वीट करने वाले राहुल अब टीकाकरण पर चुप क्यों हैं? मायावती ने किसान महापंचायत में टिकैत के नारे को बनाया सियासी हथियार। हिंदू मुस्लिम सौहार्द की कोशिशों की तारीफ की। कहा, मुजफ्फरनगर दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी। मायावती ने ट्वीट कर कहा, मन से सांप्रदायिक सौहार्द के लिए लगाए गए नारों से बीजेपी की नफरत से बोई जमीन खिसकी दिख रही है। कांग्रेस और सपा के दंगा युक्त शासन की भी याद ताजा करती। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत ने लगवाए अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे। कहा, पहले भी लगते थे नारे और आगे भी लगेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान पंचायत के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का टिकैत पर अटैक। कहा, किसान नेता राजनीति में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। राकेश टिकैत ने दिया केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को जवाब। कहा, हमें राजनीति में नहीं आना, सरकार से हमारी बात करवा दे बालियान। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बॉडीगार्ड सुब्रत चक्रवर्ती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में सीआईडी ने सम्मन भेजा था। कलकत्ता हाईकोर्ट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को राहत। बॉडीगार्ड की मौत के मामले में सीआईडी को कोई सख्त कदम नहीं उठाने को कहा। दिल्ली में ईडी दफ्तर में पेश हुए ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सम्मन भेजा था। ईडी दफ्तर जाने से पहले अभिषेक बैनर्जी ने कहा, मैं जांच का सामना करने को तैयार, ईडी ने बुलाया है तो आया हूं।
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी कांग्रेस। 30 सितंबर पर भवानीपुर सीट पर उपचुनाव होगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी। ईडी ने जारी किया लुकआउट नोटिस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में देश छोड़कर भागने का शक। देशमुख के खिलाफ लुकआउट नोटिस पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं देशमुख, कहा कानूनी प्रक्रिया का सामना करें। लखनऊ में यूपी बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक शुरू हुई। समापन समारोह को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। आईआईटी जेईई मेंस में धांधली के खिलाफ नारेबाजी। एनईईटी परीक्षा 12 सितंबर को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम टालने की याचिका को खारिज किया। 9 सितंबर को होगा ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन। सूत्रों की खबर, इस साल भारत संभाल रहा है ब्रिक्स की अध्यक्षता की जिम्मेदारी। हिमाचल प्रदेश के हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद। कहा 100 साल की सबसे बड़ी महामारी में हिमाचल बना चैंपियन। पूरी 18+ आबादी का वैक्सीनेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड टीकाकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश की तारीफ की। कहा हिमाचल ने पूरी आबादी का वैक्सीनेशन किया। टीम के रूप में काम कर लक्ष्य हासिल हुआ। प्रधानमंत्री ने किया दावा, जितने टीके भारत एक दिन में लगा रहा है वो कई देशों की आबादी से ज्यादा है। देश में एक दिन में 1.25 करोड़ वैक्सीन लगाकर रिकॉर्ड बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हिमाचल ने छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष किया है, अब विकास की नई गाथा लिख रहा है। कांग्रेस के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी में घमासान। चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा में आपके विपक्ष हरपाल सिंह चीमा के सरकारी घर के बाहर भगवंत मान के समर्थकों का प्रदर्शन। यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। रामपुर के सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। केस दर्ज होने के बाद अजीज कुरैशी की सफाई। कहा मैंने किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं दिया था बयान, सरकार के खिलाफ बोलने का मुझे संवैधानिक अधिकार। अजीज कुरैशी ने कहा मैंने आजम खां के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने को कहा था, सरकार ने आजम के साथ गलत किया। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइंस में दर्ज की थी शिकायत। कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा जताया। रायबरेली में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द कहने वाले एसपी विधायक मनोज पांडे पर मामला दर्ज हुआ। एक शख्स ने विधायक के खिलाफ शिकायत की थी। मनोज पांडे के बयान का वीडियो वायरल हुआ। सुप्रीम कोर्ट से यूपी के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को झटका। सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट को भी तेजी से सुनवाई करने के निर्देश। याचिका में पत्नी ने मुख्तार अंसारी की जान को खतरा बताया था। जावेद अख्तर को शिवसेना का जवाब। सामना में लिखा आरएसएस और तालिबान की तुलना करना ठीक नहीं। आरएसएस की विचारधारा तालिबानी होती तो देश में 3 तलाक के खिलाफ कानून नहीं बन पाता। नीतीश राणे का जावेद अख्तर पर अटैक। चिट्ठी लिखकर कहा तालिबानी राजदूत की तरह उनकी विचारधारा को हिंदू धर्म के साथ तुलना करके महिमा मंडित किया। मुंबई में जावेद अख्तर के समर्थन में भीमामी। अशोक कुंबले ने दिया विवादित बयान। कहा आरएसएस और बीजेपी के लोगों की तालिबानी प्रवृत्ति। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित करने पर गरमाई सियासत। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने झारखंड विधानसभा स्पीकर से अपना फैसला वापस लेने को कहा। सरकार पर दबाव डालने के लिए हनुमान चालीसा का करेंगे पाठ। मुंबई में आज मुस्लिम समुदाय के बुद्धिजीवियों से मिलेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। शाम 6 बजे होटल लीला में मुलाकात होगी। मेरठ में किसानों की गुंडागर्दी। सिवाया टोल प्लाजा को करवाया फ्री। टोल प्लाजा में लगे 10 लाख की कीमत के सेंसर भी तोड़ दिए। वडोदरा अवैध धर्मांतरण केस में बहुत बड़ा खुलासा। सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के एक शख्स पर अकेले 80 करोड़ रुपए की फंडिंग के आरोप। यूपी एटीएस ने कुछ दिन पहले दिव्यांगों के अवैध धर्म परिवर्तन के रैकेट का पर्दाफाश किया था। राष्ट्रपति कोविंद ने नेवल एविएशन हंसा को दिया प्रेसिडेंट कलर। मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटीज में कुलपति का नाम कुलगुरु रखने का प्रस्ताव। उच्च शिक्षा मंत्री ने सुझाव मांगे। कहा कुलपति की तुलना में कुलगुरु पदनाम ज्यादा बेहतर है। महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस में तकरार। मुंबई चिड़ियाघर में पेंगुइन की देखभाल के लिए 15 करोड़ का टेंडर जारी करने पर सवाल खड़े किए। पेंगुइन है आदित्य ठाकरे का ड्रीम प्रोजेक्ट। कोल्हापुर में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने निकाली पंचगंगा नदी की परिक्रमा यात्रा। राजू शेट्टी ने बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की। राजू शेट्टी ने पंचगंगा नदी में जल समाधि लेने की चेतावनी दी थी। आज मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। मुंबई में राष्ट्रीय पोषण अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। योजना के लाभार्थियों से बातचीत। शिमला जिले में भीषण लैंडस्लाइड। जयोरी इलाके में पहाड़ गिरे। NH5 पर ट्रैफिक बंद हुआ। शिमला जिले में लैंडस्लाइड से जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। शिमला प्रशासन ने मौके पर रामपुर के एसडीएम को किया तैनात। दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। सप्ताह के पहले दिन दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम। अक्षरधाम के पास NH24 पर भी गाड़ियां रेंगती दिखी। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर 200 करोड़ के रंगदारी केस में 4 और लोगों को गिरफ्तार किया। एक्ट्रेस लीना समेत 5 की आज कोर्ट में पेशी। बिहार के सिवान में पुलिस का अजब गजब। पर्स में बम की खबर मिलने के बाद पत्थर मारकर चेक किया।
पत्थर मारने के बाद पुलिस वालों ने पर्स की चेकिंग भी की और पुलिस की जांच के दौरान पर्स का मालिक पहुंचा। नोएडा पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ खोड़ा इलाके में ऑपरेशन प्रहार 2 चलाया। 22 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। अपनी ही पार्टी के पूर्व विधायक की अवैध प्रॉपर्टी पर चला योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर। बुलंदशहर में सुंदर सिंह लोधी की कब्जा की गई जमीन को खाली कराया गया। 32 करोड़ की जमीन पर सुंदर सिंह लोधी और उनके परिवार का कब्जा था। गोदाम और पार्किंग के लिए किराए पर जमीन दी गई थी। कर्नाटक के कलबुर्गी में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा। भीमा नदी में 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए सोना बैराज के गेट खोले गए। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर में दीवारों पर बनी पेंटिंग ने दिलाई अलग पहचान। पर्यटकों को लुभा रही हैं नीली दीवारों पर पेंटिंग्स, राजस्थानी संस्कृति को प्रदर्शित कर रही हैं। नासिक में कुएं में गिरे तेंदुए और बिल्ली का पीछा करते हुए दोनों गिरे। तेंदुए ने बिल्ली को नहीं बनाया शिकार। वन विभाग ने दोनों को रेस्क्यू किया। मुंबई में मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए एक्शन में है बीएमसी। धोबी घाट पर ड्रोन से किया जा रहा है दवाई का छिड़काव। बिहार पहुंची 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम, बाढ़ से हुए नुकसान का लेगी जायजा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 39,000 नए मामले, 219 मरीजों की जान गई। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,701 नए केसेस, 74 लोगों ने दम तोड़ा। करीब 6 महीने बाद फिर से खुला जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस। पीएचडी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को एंट्री। 72 घंटे पुरानी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट भी दिखानी जरूरी। गुवाहाटी में आज से खुले स्कूल्स और कॉलेजेस। मास्क लगाकर क्लास अटेंड करते दिखे स्टूडेंट्स। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन। अमेरिका में हुए स्टडी से खुलासा, फाइजर की वैक्सीन लगने के करीब 6 महीने बाद 80% लोगों में खत्म हुई एंटीबॉडीज। अफ्रीकी देश गिनी में सैन्य तख्ता पलट, सेना ने राष्ट्रपति को हिरासत में लिया। सरकार को भंग करने का भी ऐलान। इस्तांबुल के पायलट ने सुरंग में ही उड़ा दिया प्लेन। 44 सेकंड से भी कम समय में फ्लाइट ने 2.26 किलोमीटर की दूरी तय कर रिकॉर्ड बनाया। वायरल हुआ हैरान करने वाला वीडियो। ओवल टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। आज भारत को जीत हासिल करने के लिए 9 विकेट की दरकार। इंग्लैंड जीत से 268 रन दूर। ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच वर्ल्ड कप फुटबॉल क्वालिफाइंग मैच पर टूटा कोरोना का कहर। 7 मिनट बाद मैच को रोका गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद खेल रहे थे अर्जेंटीना के 3 खिलाड़ी। अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को ब्राजील से भेजा गया है वापस। कोरोना के बावजूद मैच खेलने वाले खिलाड़ियों पर जुर्माना भी लगेगा। एंटीजन टेस्ट के बाद आरटीपीसीआर टेस्ट में भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री 10 दिन तक आइसोलेट रहेंगे। बाकी सीरीज से अब दूर रहना पड़ेगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।